नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मार्च महीने में होने वाला है। उसमें हिंदी का भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो हम आज स्पेशल वीडियो बना रहे हैं हिंदी का, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आना ही आना है। और बिहार पुलिस के अलावा इंटर साइंस हो, साइंस में भी हिंदी का आता है 50 नंबर का पेपर, आर्ट हो और मैट्रिक के हिंदी का पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव के तहत। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 तक चलते हैं। 55 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, उसको आप लोगों को जानते हो तो आंसर कमेंट के माध्यम से बता और अंतिम में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्वनि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो वो 4 ऑप्शन दे दिया गया है, स्वर को, बोली को, भाषा की लघुत्तम इकाई को, गुंज को। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, भाषा के लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। तो ये व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, च है जो ऑप्शन नंबर डी च, ये सब व्यंजन है, बाकी ये तीनों स्वर है। चलिए बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको जूम करके बड़ा कर लेते हैं जो साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई, बाकी सब व्यंजन है। ग, छ, प सब व्यंजन है, ई जो है ऑप्शन नंबर डी ये स्वर है। चलिए बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नागरी वर्णमाला कितने अक्षर के हैं। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो नागरी वर्णमाला में टोटल 46 अक्षर होते हैं। नागरी वर्णमाला में टोटल 46 अक्षर होते हैं। चलिए बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क से म तक में के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। कह रहा है क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। तो क से म तक में व्यंजन अक्षरों का जो नाम है वो है स्पर्श। फिर से आप लोगों को बता दें, क से म तक के व्यंजन के अक्षरों का क्या नाम है। तो वो है स्पर्श। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। य लव को कौन व्यंजन कहते हैं। य लव को कौन से व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। एक बार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। य लव को कौन से व्यंजन से कहते हैं। तो उष्ण व्यंजन य लव को कहते हैं। चलिए बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में है, तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह है को कौन व्यंजन कहते हैं। अब तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह को कौन से व्यंजन कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो भी उष्ण व्यंजन में ही आएगा, वे भी उष्ण व्यंजन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। घ जो अक्षर है वो व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो ये जो है घ वो व्यंजनों के क वर्ग में आता है, वो व्यंजनों के क वर्ग में आता है, ना कि टवर्ग में चवर्ग में आता है, ना ही टवर्ग में आता है और ना ही तवर्ग में आता है, वे कवर्ग में आता है। घ कवर्ग में आता है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, ज अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। ज जो अक्षर है वो व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। तो वो चवर्ग में आते हैं, ज है वो चवर्ग में आते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। तो अंग जो अक्षर है वो व्यंजन के टवर्ग में आते हैं, टवर्ग के अंतिम अंग होता है तो टवर्ग में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। तो द जो अक्षर है वो व्यंजन के तवर्ग में आते हैं, व्यंजन के तवर्ग में आते हैं। चलिए बढ़ते फ, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। फ जो अक्षर है वो व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं। तो वो प वर्ग में आते हैं, प वर्ग में, प फ ब में ही फ आता है, इसलिए इसे प वर्ग में रखा गया। चलिए बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहते हैं। तो अ को वर्ण कहते हैं, अ को वर्ण कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक व्यंजक के 5वें वर्ग को अनुनासिक कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है? निम्न में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है? तो निम्न में से अनुनासिक का चिन्ह ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों से चुनकर सही उत्तर स्थान लिखे। तो क का जो उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान होगा वो कंठ से होता है। क जैसे कि आप लोग बोलकर भी चेक कर सकते हैं, क कंठ है क का उच्चारण स्थान। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका भी कंठ है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते, अ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो अ ध्वनि का भी उच्चारण स्थान कंठ, जैसा कि आप लोग इसे बोलकर चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट ध्वनि का उच्चारण स्थान वो मूर्धा है, वो मूर्धा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? न ध्वनि टवर्गीय न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक, नासिक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा जूम है। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो त ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत से होता है, त ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत से होता है। थ, उस त के बाद थ ध्वनि का 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? थ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा वह भी दंत से ही हो जाएगा, त का भी दंत से हो जाएगा और थ का भी दंत से हो जाएगा। और अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो द ध्वनि का भी उच्चारण स्थान द ही दंत ही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो न ध्वनि का उच्चारण स्थान नासिक से होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो ओठ है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ओठ, ओठ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ ध्वनि का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब ध्वनि का उच्चारण स्थान भी होगा ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। 29 नंबर क्वेश्चन है, भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ ध्वनि का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होगा। चलिए बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर है, य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? य ध्वनि का उच्चारण स्थान तो तालु है, य ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। 31 नंबर क्वेश्चन है, र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो र ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, मूर्धा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन में ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल ध्वनि का भी उच्चारण स्थान मूर्धा ही है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया दे दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत भी है और ओष्ठ भी है, ब ध्वनि का ऑप्शन नंबर सी होगा, दंत भी और ओष्ठ भी होगा, दोनों है। 34 नंबर क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स जो होता है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका भी मूर्धा है, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दंत से जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका दंत है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन में है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ, अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान
क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। चलिए बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उ या हर्षायु और दीर्घायु दे दिया गया है। उ या हर्षायु या दीर्घायु ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्षायु या दीर्घायु का उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन ओष्ठ से होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। चलिए बढ़ते आगे 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? री ऋषि वाला री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्षय ई या दुर्घय ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों से है, कंठ और तालु। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओ और ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया अंग यह न टवर्गी न और म यानी कि पंचमाझर, इसको कहते हैं पंचमाझर ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है। तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो नासिक से होता है, इसका जो पंचमाझर का उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिक से होता है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से सध्वनि को क्या कहेंगे? 45 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से सध्वनि को क्या कहेंगे? तो सध्वनि को क्या कहेंगे? तो सध्वनि को दनत्य कहेंगे। चलिए बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे? तो ख को कंठ कहेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के विचार में से निम्नलिखित में से छ को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से छ को क्या कहेंगे? तो उच्चारण स्थान के विचार से छ को तालाब्य कहेंगे, तालाब्य। और 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से र को क्या कहेंगे? 48 नंबर क्वेश्चन मेरा बहुत बढ़िया दे दिया गया है। और उच्चारण स्थान के विचार से र को क्या कहेंगे? तो मूर्धन्य कहेंगे, इसको मूर्धन्य कहेंगे, मूर्धन्य। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे? तो इसको ओष्ठ्य कहेंगे, इसको ओष्ठ्य कहेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे? इसको भी ओष्ठ्य कहेंगे, इसको भी ओष्ठ्य ही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फिर पंचमाझर आ गया। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित पंचमाझर को क्या कहेंगे? पंचमाझर में अंग यह टवर्गी न और म आता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण के विचार से निम्नलिखित में से पंचमाझर को क्या कहेंगे? तो उच्चारण के विचार से पंचमाझर को हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त से न तक के वर्ण को क्या कहेंगे? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त से न तक के वर्ण को क्या कहेंगे? तो त से न के वर्ण को चवर्ग कहेंगे। सॉरी 1 मिनट, गलत ऑप्शन चूज कर लिए, 53 का चूज कर लिए। यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त से न तक के वर्ण को क्या कहेंगे? तो इसको तवर्ग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है फ से म तक के वर्ण को किस वर्ग में आते हैं? फ से म तक के वर्ग किस वर्ग में आते हैं? वर्ण तो पवर्ग में आते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है। मनुष्य की बोली को, व्याकरण को, पुस्तक को, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। तो विचारों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं।
मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो सभी लोग जानते ही होंगे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और 2-3 हम बोले थे वीडियो शुरू करते समय कि 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। यहाँ पे नहीं छूट पाया, हमको ध्यान में नहीं था, तो यहाँ पे एक छोड़े हैं और दो क्वेश्चन कम्युनिकेटिव में यहाँ पे डाल देंगे अपने, मतलब आप लोग वोटिंग करते रहिएगा, हिंदी का ही क्वेश्चन रहेगा। और इसी तरह वीडियो, हिंदी का वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हिंदी का इसी प्रकार के ये सभी एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव, सभी एग्जाम बिहार पुलिस में भी आएगा और यूपी पुलिस, ये सब में भी हिंदी का क्वेश्चन आता है, उसमें भी आएगा, और मैट्रिक इंटर में भी ये सब आएगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।